आयतन गुणा घनत्व। तो आप यहाँ से देख लेंगे आयतन कितना है 4/3 पाई r की घात 3 इंटू घनत्व क्या दो। इसका समीकरण नंबर 4 बना दो। m का मान समीकरण नंबर 4 में रखना। यह g डैश अपॉन g बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r e माइनस के h रो इंटू r e का स्क्वायर बटे 4/3 पाई r की घात 3 इंटू रो से रो कैंसिल, दो हाथ से दो हाथ कैंसिल, इससे ही कैंसिल। क्या बचा तो हमारा इधर देख लेते हैं। g अपॉन g डैश r e माइनस h अपॉन r e। देखो यहाँ पे 3 घात थी, 2 घात इससे तो कैंसिल, 1 घात बची। तो इसके बाद क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं g डैश बराबर g अपॉन r अपॉन r e अपॉन r e माइनस के h। ठीक है, देखो ये पलट के नीचे आएगा बटे के बटे में, या फिर ऊपर लिख सकते हैं, या आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं। या g डैश बराबर g आगे लिख देंगे r e माइनस के h अपॉन r e। g डैश बराबर g 1 माइनस के h अपॉन r e, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें मतलब ये है कि देखो 1 माइनस इतना, ये पॉइंटों में आएगा तो 1 में से घटाएंगे तो पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों वाली संख्या से हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो संख्या छोटी ही आती है। ठीक है, किसी भी संख्या से आप गुणा करके भी देखेंगे तभी छोटी आती है। जैसे 1 माइनस है जो भी आएगा, तो 1 में से अगर हम घटा रहे हैं तो पॉइंट 0 पॉइंट इतना 0 पॉइंट जो भी बचेगा आपका, जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उस समय आपको पता लग जाएगा। तो जब हम पॉइंट वाली संख्या से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो संख्या हमारी छोटी आती है। इसका मतलब g डैश का मान छोटा है, अर्थात नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, अर्थात पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान घटता है। g डैश छोटा होगा g से। ठीक है, ये है। इसके बाद आ रहा है आपका कि पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ g के मान में परिवर्तन। विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है स्मॉल g का मान। ठीक है, तो इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे आप। नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट है स्मॉल g अर्थात पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण
स्मॉल जी का मान, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक, सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका कारण जान लेंगे। देखो, पृथ्वी की जो आकृति होती है वो थोड़ी इस टाइप की होती है, इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई भी नहीं होती। ठीक है, ये वाली जो रेखा होती है दोनों ध्रुवों को अलग अलग, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दोनों ध्रुवों को अलग अलग बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखो हमारा जी के मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, जी अपॉन जी इंटू एम अपॉन आर ई होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर मैं इनको कांस्टेंट मानूं, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन घटता बढ़ता कौन है, आर ई और जी, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो, जिधर आपकी दूरी कम होगी उधर जी का मान ज्यादा होगा। तो पृथ्वी का केंद्र ये यहाँ पे खुद ही आप देख लीजिए चित्र के अकॉर्डिंग कि आर ई आपकी किधर को ज्यादा है। जिधर आर ई का मान ज्यादा होगा उधर जी का मान कम होगा, क्योंकि जी आर ई के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात आर ई जी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आप इधर देख लेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल देखिए। मुझे एक न्यूमेरिकल है आपका, यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक ऐसा गोला है, तो देखेंगे न्यूमेरिकल है, यह मानते हुए कि पृथ्वी, यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक ऐसा गोला है एक समान घनत्व का एक गोला है, एक गोला तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार तथा इसके पृष्ठ पर किसी
वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन है। देखो न्यूटन आप जान रहे हैं कि पूरा पूरा mg का मान है, ठीक है ना। यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर, यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा। केंद्र की ओर आधी दूरी पर वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है। ठीक है।